एक जंगल में दरख्त पर बंदरों का खानदान आबाद था, जिनमें छोटे और बड़े सभी बंदर शामिल थे और हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। कभी कभी छोटे बंदर दरख्तों पर झूलते बहुत दूर तक निकल जाते तो उनके वालिदैन परेशान हो जाते और उन्हें समझाते कि सैर व तफरीह एक हद तक होनी चाहिए, ऐसा ना हो घर से दूर जाकर परेशानी का सामना करना पड़े। वालिदैन के सामने तो नन्हे बंदर ऐसे हाँ में सर हिलाते जैसे इन्होंने वालिदैन की बातों को गुरु में बांध लिया हो, लेकिन कुछ देर बाद फिर उछल कूद करते हुए बहुत दूर निकल जाते। इन नन्हे बंदरों में एक बहुत शरारती भी था, जो शरारतों में सबका बादशाह था। इसका नाम अनगुलू था। अनगुल्लू मियाँ हर रोज बंदरों को नई शरारतों पर हलिफाक्साता। वो हर बार नई मुसीबत में फंस जाते, लेकिन वो भी अनगुल्लू के शागिर्द बन चुके थे और उसकी हर बात मानते थे। एक दिन बादशाह शेर के बेटे शेरू की शादी थी और जंगल के सब जानवर शादी में गए हुए थे। नन्हे बंदरों का ग्रुप शादी से फरार हो चुका था। अब उनका रुख साथ वाले जंगल की तरफ था, जहां इन्होंने ढेरों केले के दरख्त देख रखे थे। कुछ देर बाद वो साथ वाले जंगल में पहुंचे और केलों पर टूट पड़े। अचानक वहां से एक सांप का गुजर हुआ। सांप ने नन्हे बंदरों को देखा तो उनकी जानिब बढ़ा। इससे पहले कि सांप उन तक पहुंचता, उन्होंने इसे देख लिया और वो छलांगे लगाते हुए अपनी जानें बचाने की कोशिश करने लगे। जब वो काफी दूर निकल गए तो इन्होंने देखा कि सांप अभी तक उनका पीछा कर रहा है। नन्हे बंदरों ने हिम्मत न हारी और भागते रहे, जिसके नतीजे में वो अपने जंगल तक पहुंच गए। इस रोज इन्होंने आइंदा अनगुल्लू मियाँ की बातें मानने से तौबा कर ली और खुद अनगुल्लू मियाँ ने भी शरारतों से तौबा कर ली, क्योंकि अब वो जान चुका था कि जो वालिदैन का कहना नहीं मानते उनके साथ ऐसा ही होता है। सब बंदरों ने अपनी जानें बच जाने पर खुदा का शुक्र अदा किया और शेरू मियाँ की शादी में पहुंच गए।